हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो चैप्टर है 12th इंग्लिश बुक का, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर, और साथ ही इसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाई, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए में है जॉन डॉन, बी कमला दास, सी डीएच लॉरेंस, और ऑप्शन डी में है वाल्ट विटमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डॉन के द्वारा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन है? जॉन डॉन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। जॉन डॉन वाज बॉर्न इन, यानी जॉन डॉन का जन्म जो है वो कब हुआ था? बॉर्न यानी जन्म कब हुआ था, कितना ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए में है 1562, बी में है 1578, सी में है 1572, और ऑप्शन नंबर डी में है 1570। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1572। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंस पावर इज, यानी मनुष्यों का पावर जो है वो कैसा है? तो मैंस पावर इज, अगर आप स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का गो चैप्टर का समरी पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताए थे कि मैंस पावर इज वीक, मैंस पावर इज वीक, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मनुष्य का पावर जो है वो कमजोर हो जाता है किसके कारण? लव्स के कारण। किसके कारण? लव्स के कारण, है ना। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को जो है वो एक लव पोएम है, और लव्स के कारण मैंस पावर जो है वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉ डॉट हिज बिलव्ड, यानी द पोएट मतलब कवि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में वो अपने प्रेमिका यानी उसकी प्रेमिका जो है वो कैसी रहती है? ट्राइड, थकी रहती है, या सैड फॉर, या एंग्री विथ, या हैप्पी फॉर? ऑप्शन नंबर ए में है ट्राइड ऑफ, बी सैड फॉर, सी एंग्री विथ, ऑप्शन डी में है हैप्पी फॉर। तो इनकी प्रेमिका जो है वो सैड फॉर, मतलब ये कवि जो है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में अपनी प्रेमिका को सैडनेस को, उदासी को मतलब हटाने के लिए ये कविता कहते हैं यानी लिखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सैड फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, द पोएट यानी जॉन डॉन, द पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन द डॉट डॉट। अगर आप ये चैप्टर का समरी नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ इस चैप्टर का समरी पहले पढ़ करके आइए और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्यूशन कीजिए, आपको आसानी से सोल्यूशन होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो समरी का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर के पहले समरी को देख लें। कहा जा रहा है द पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन द डॉट डॉट, यानी पोएट जॉन डॉन जो है वो किससे बेटर है? ये वो उपमा देते हैं, यानी किससे बेटर हैं वो कहते हैं सन से। ऑप्शन ए में है सन, बी में है मून, सी में है अर्थ, और डी में है वेनस। यानी ये सन है ना, बेटर देन द सन, किससे बेटर है? सन से, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। कहा जा रहा है डॉट डॉट हैज बीन डिस्क्राइब एज ए मेटाफिजिकल पोएट, डॉट डॉट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट, मीन्स मेटाफिजिकल पोएट किन्हें कहा जाता है या फिर किसे कहते हैं, है ना। मेटाफिजिकल पोएट किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है टीएस इलियट यानी टीएस इलियट को, बी में है जॉन डॉन यानी जॉन डॉन को, सी में है वाल्ट विटमैन यानी वाल्ट विटमैन को, डी में है जॉन किट्स यानी जॉन किट्स को। मतलब इसमें से किन्हें जो है वो मेटाफिजिकल पोएट के, है ना, मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक कवि। क्या होता है? आध्यात्मिक कवि के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डॉन। जॉन डॉन को जो है ना वो मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है जॉन डॉन इज गोइंग टू डॉट डॉट लिविंग
हिज वाइफ बिहाइंड। मीन्स जॉन डोन जो है वो जा रहे हैं अपने पत्नी को छोड़कर। लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड यानी अपनी पत्नी को छोड़कर जॉन डोन जो है वो यात्रा पर कहाँ जाते हैं? जर्मनी। ऑप्शन ए में है जर्मनी, बी में है फ्रांस, सी में है इंग्लैंड और डी में है इटली। तो ये जो कवि जॉन डोन है वो अपनी पत्नी को छोड़ करके वो जर्नी पे मीन्स यात्रा के लिए जर्मनी जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आ रहा है डाउट डाउट वांट्स टू ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ। कौन जो है वो आसानी से मृत्यु को चाहते हैं? कौन जो है वो आसानी से मृत्यु चाहते हैं? ये वर्ड जो है ना, ये लाइंस जो है वो किसने कहा है कि मैं मृत्यु को आसानी से प्राप्त करना चाहता हूँ? टी.एस. इलियट, वाल्ट व्हिटमैन, जॉन डॉन या जॉन किट्स? है ना, ए में है टी.एस. इलियट, वी वाल्ट व्हिटमैन, सी जॉन डॉन और ऑप्शन नंबर डी में है जॉन किट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉन डॉन। जॉन डॉन जो है वो ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ चाहते हैं। ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ मीन्स आसानी से मृत्यु प्राप्त करना चाहते हैं। कौन? जॉन डॉन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है जॉन डॉन हैज सीन द सन सिटिंग डाउट डाउट नाइट। जॉन डॉन जो है वो अपनी विलव्ड यानी प्रेमिका को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, है ना, सी द सन सिटिंग, देखो ये सूर्य जो है जिस तरह से कल नाइट में, है ना, ईस्टर नाइट होगा यहाँ, यानी कल नाइट में जिस तरह से डूबा उसी तरह से फिर वापस आज आ गया, है ना। तो इसका उपमा देकर के समझाते हैं अपनी पत्नी को कि देखो ये सूर्य जो है वो कल के रात में डूब गया था, है ना। नाइट में तो ऐसे सूर्य दिखाई नहीं देता है, तो सूर्य कल के नाइट में डूब गया था और फिर वापस आज आ गया है। तो ये उपमा दे करके बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्टर नाइट, यानी कल नाइट में, है ना। ईस्टर नाइट में सूर्य जो है वो सूर्य को दिखाते हुए अपनी पत्नी को समझाते हैं। तो ईस्टर नाइट सूर्य जो है वो कल रात डूब गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्टर नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है जॉन डॉन फील्स डेट ए डाउट डाउट वेरी होपलेस। जॉन डॉन जो है वो फील्स डेट ए वेरी होपलेस, यानी मैन, ऑप्शन ए में है मैन, बी में है एनिमल, सी में है बर्ड्स और ऑप्शन नंबर डी में है गोट। यानी कहते हैं कौन जो है वो बहुत बहुत परेशान है ना, कौन जो है इस धरती पे बहुत परेशान है। तो मैंस या एनिमल्स या बर्ड्स, मैंस के मतलब आदमी या एनिमल्स जानवर या बर्ड्स के मतलब पक्षी या गोट्स के मतलब बकरी, है ना। तो आदमी जो है वो बहुत होपलेस है ना। आदमी जो है वो बहुत होपलेस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मैन। जॉन डॉन कहते हैं कि आदमी जो है ना वो बहुत होपलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है हीज बिलव्ड सेज दैट सी हैज ए ग्रेट लव फॉर डॉट डॉट। हीज बिलव्ड से डैट मतलब उसकी प्रेमिका कहते हैं दैट सी हैज ए ग्रेट लव फॉर, मतलब उसकी प्रेमिका किससे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो ये कहानी जो है, ये कविता जो है वो जॉन डॉन पे लिखा गया है। तो उसकी प्रेमिका जॉन डॉन को ही प्रेम करेंगे। तो इसका साफ आंसर झलक रहा है कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जॉन डॉन। यानी जॉन डॉन को जो प्रेमिका है वो जॉन डॉन से बहुत प्यार करते हैं। ग्रेट लव फॉर जॉन डॉन, है ना। ग्रेट लव फॉर यहाँ क्या हो जाएगा जॉन डॉन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जॉन डॉन थिंक्स डैट डाउट डाउट इज सर्टेन। जॉन डॉन थिंक्स डैट डाउट डाउट इज सर्टेन। जॉन डॉन जो है वो सोचते हैं, जॉन डॉन जो है वो सोचते हैं कि डेथ इज सर्टेन। यहाँ हो जाएगा डेथ, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डेथ इज सर्टेन मतलब आसानी से मृत्यु हो जाए। जॉन डॉन कहते हैं कि डेथ इज सर्टेन मीन्स मृत्यु निश्चित है। सर्टेन का मतलब क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? निश्चित। यानी जॉन डॉन कहते हैं ना कि मृत्यु जो है एक दिन सबको निश्चित है ना। वो सोचते हैं कि मृत्यु एक दिन निश्चित है। तो जॉन डॉन थिंक्स डैट डेथ इज सर्टेन। याद रखेंगे सेंटेंस, डेथ इज सर्टेन यानी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु निश्चित है किसने कहा? जॉन डॉन ने। तो यहाँ हो जाएगा डेथ, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13
कहा जा रहा है जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज। जॉन डॉन चाहते हैं यानी कहते हैं अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ, मतलब वे नहीं थके हैं, है ना, वे थके नहीं है किससे, अपनी प्रेमिका से। हीज विलव्ड, क्या होगा, हीज विलव्ड। तो ऑप्शन नंबर ए में फादर, बी में क्या है ब्रदर, सी में क्या है सिस्टर, डी में क्या है विलव्ड। यानी वह अपनी प्रेमिका से अभी थके नहीं है, मतलब वो अपने प्रेमिका को बोलते हैं कि मैं तुमसे अभी थका नहीं हूँ, मैं इसलिए जॉर्नी पे नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ। तो नोट ट्राइड मतलब नहीं थके हैं, किनसे, अपनी प्रेमिका से, यानी हीज विलव्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। कहा जा रहा है द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी देन द डॉट। कहा जा रहा है कि द पोएट इंटेंड्स टू टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी देन द डॉट, यानी अर्थ होगा, ए में है अर्थ, बी मून, सी में है सन और डी में है एथलीट। यानी कवि जो है वो लॉन्गर जर्नी देन द सन, ये तुलना करते हैं किससे, सन से, सूर्य से तुलना करते हैं कि जिस तरह से सूर्य जो है वो अधिक लॉन्गर जर्नी मतलब अधिक दूरी तय करके भी वापस दोबारा कल आ जाता है, उसी तरह से मैं भी आ जाऊंगा। यानी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सन, क्या हो जाएगा सन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉट डॉट। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो एक क्या है ना, ए सोनेट है, ऑप्शन ए में कह रहा है ए सोनेट, एन ओड, ए लिरिक और डी में कहा जा रहा है ए वेलेट। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है ना वो एक लिरिक है। लिरिक क्या है, लिरिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिरिक है यानी गाने वाला कविता है। कैसा है, लिरिक का मतलब होता है गाया, जिसको गाया जा सके। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है ना वो एक लिरिक है, मतलब इसको गाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। कहा जा रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो एड्रेस्ड मतलब परिचित है किससे, जॉन डोन सिस्टर मतलब जॉन डोन की बहन से, बी में कहा जा रहा है जॉन डोन मदर, जॉन डोन की मदर से यानी माता से, सी में कहा जा रहा है जॉन डोन फ्रेंड यानी जॉन डोन को दोस्त से, डी में कहा जा रहा है जॉन डोन्स वाइफ यानी जॉन डोन्स को, शॉर्ट में डॉन लिखा है इसका मतलब समझेंगे जॉन डोन ही बोला जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में है डॉन वाइफ से, मतलब जॉन डोन वाइफ से, जॉन डोन की पत्नी से। तो ये जो परिचित है कविता ये जॉन डोन और जॉन डोन की पत्नी के बारे में है, ना तो इसके माता की चर्चा है, ना तो फ्रेंड्स की चर्चा है इसमें, नहीं तो मदर्स की चर्चा है ना, नहीं तो सिस्टर के, किसी का भी चर्चा नहीं है, बल्कि चर्चा किसको है, जॉन डोन्स वाइफ, यानी डॉन्स वाइफ मीन्स जॉन डोन्स वाइफ के, उसकी पत्नी से एड्रेसेड है ना। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेसेड टू जॉन डोन्स वाइफ, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। कहा जा रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो एक क्या है, एन, ऑप्शन नंबर ए में है ए डिडिकेटिक पोएम, ए डिडेक्टिक पोएम, बी में है एन एलर्जिकल पोएम, सी में है ए लव पोएम और डी में है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप अगर समरी पढ़े होंगे तो उसमें आपको क्लियर रूप से बता दिया गया था कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है ना वो एक लव पोएम है, क्या है, लव पोएम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा लव पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कैसा पोएम है, लव पोएम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। कहा जा रहा है डॉन मीन्स जॉन डॉन, है ना, डॉन शॉर्ट में लिखा हो इसका मतलब समझना है जॉन डॉन। जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर हिज, जॉन डॉन जो है वो जाने जाते हैं सॉन्ग्स, ऑप्शन ए में है सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए, बी में है सेटरीज एंड द इलेगिस के लिए, सी में है सरमन्स के लिए और डी में है ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी के लिए जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सॉन्ग्स भी लिखते हैं, सोनेट भी लिखते हैं, सटराइज भी लिखते हैं और इलेगिस भी लिखते हैं, सरमन्स भी लिखते हैं, यानी ये सभी के लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 का जा रहा है दे हु कीप वन अनदर एलिव कैन निवर। कहा जा रहा है कि जो एक दूसरे को
जो एक दूसरे को समझते हैं, जो एक दूसरे को जानते हैं, जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो निभर मतलब कभी नहीं मर सकता है ना। कभी कहते हैं कि जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं वो कभी नहीं मर सकते, निभर डाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप समरी पढ़े होंगे तो उसमें ये सब आपको बताया गया था, नहीं पढ़े हैं तो जाकर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो दे हु कीप वन अनदर एलिव कैन निवर डाई, मतलब कभी कहते हैं कि जो एक दूसरे से प्रेम करता है वो कभी नहीं मरता है ना। जो एक दूसरे से प्रेम, जो एक दूसरे के समझता है, जानता है, वो कभी नहीं मरता है, यानी निवर डाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20। कहा जा रहा है हु मेक्स मैंस पावर फीबल, यानी कभी कहते हैं कौन जो है वो मेंस पावर को फीबल कर देता है, मतलब कमजोर बना देता है। क्या चीज जो है वो मेंस पावर को कमजोर बना देता है। तो ऑप्शन नंबर ए है लव, बी है हेट, सी है विल पावर, डी है नन ऑफ दीज। तो लव जो है ना वो मेंस पावर को कमजोर बना देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। कहा जा रहा है डेट डेट थाउ लव मी एज थॉट से इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन्स है ना वो कहाँ से लिया गया है, ये 2020 एशिप में पूछा गया था। तो ये जो लाइन्स है वो लाइन्स कौन सा चैप्टर से है। ऑप्शन नंबर ए में है द स्नेक, बी में है द सोल्जर, सी में है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डी में है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कौन सा चैप्टर से ये लाइन लिया गया है। तो आपको लाइन्स के लिए ट्रिक बताया गया था कि जो भी चैप्टर में ओल्ड मीनिंग्स, जैसे बताए थे आपको टी एच डबल ए डी दिखाई दे, या फिर बताए थे आपको एम डबल ई मी की जगह पे डबल ई दिखाई देगा, मी दिखाई दे, है ना। या फिर डाई का स्पेलिंग डी आई होता है तो वहाँ पे डी वाई ई रहेगा। तो ये सभी चीज अगर दिखाई दे तो वो लाइन्स जो होगा ना वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का होगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप मी एम डबल ई, तो मी दिखाई दे रहा है। तो इतना से ही हमको समझना है कि ये जो लाइन है ना वो कौन सा चैप्टर से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, क्योंकि ओल्ड मीनिंग दिखाई दे रहा है। जिसमें ओल्ड मीनिंग दिखाई देगा, दी हो गया, डाई हो गया, मी हो गया, है ना, ये सब दिखाई देगा, तो वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर का लाइंस होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। कहा जा रहा है नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव फॉर मी इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया, यहाँ पे भी देखिए, है ना, यहाँ पे भी देख रहे होंगे आप मी एम डबल ई है ना। तो ये ओल्ड मीनिंग है, तो जब ओल्ड मीनिंग दिखाई देगा ना तो उस चैप्टर का नाम होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप अगर इतना क्वेश्चन को कवर करते हैं तो आपको एग्जाम में इससे फालतू नहीं आएगा। तो अगर इसको आपको पीडीएफ चाहिए, है ना, ये वीडियो का जितने भी वॉइस क्वेश्चन और आंसर हैं इनका पीडीएफ चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जा करके वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक्स। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।